हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक हो ना? हेलो। आप सब बढ़िया रहो, बिना टेंशन के रहो। आई होप द बेस्ट फॉर यू। और अच्छे से तैयारी करते रहना अपनी। अब एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके। तो बच्चों, कल हमने बात की थी ग्लूकोज के एनोमर्स की, राइट? आज हम बात करेंगे फ्रक्टोज के एनोमर्स की। मैंने बीच में रिएक्शंस उस चैप्टर के इसलिए नहीं लिए हैं ताकि ग्लूकोज के साथ जब हम फ्रक्टोज का एनोमर्स पढ़ेंगे तो हमें जस्ट रिलेटेड लगेगा टॉपिक, और इजी होगा उसको रिटेन करना लंबे टाइम के लिए। ठीक है? तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, नहीं तो अभी हम आगे इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं, राइट? लाइकवाइज। तो देखो, फ्रक्टोज क्या होता है। फ्रक्टोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ मैं, राइट? सो दिस वन इज द ग्लूकोज ओपन चेन फॉर्मूला, राइट? अब हमें बात करनी है कि क्या है। एडवांस केमिस्ट्री में +2 में हम ये पढ़ते हैं कि नहीं, ये इक्विलिब्रियम में होता है साइक्लिक फॉर्म के एक हेमी एसिटल फॉर्म में। हेमी एसिटल फॉर्म में कैसे होता है? जो हमें पता है ग्लूकोज के फॉर्मूले में CO ग्रुप यहाँ पे है, राइट? कार्बन डबल बॉन्ड O, दिस कीटो ग्रुप इज ऑन द सेकेंड पोजीशन। तो अब क्या होगा, इस कार्बन पे जब 6 ग्रुप का देखो, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग यानी कि पायरान रिंग, यानी कि पायरान रिंग कैसी होती है? ऐसी, राइट? ऐसी होती है, इसको पायरान रिंग बोलते हैं, हमने ग्लूकोज में भी पढ़ी थी। तो उसके बाद इसको बनाने के लिए क्या होगा, 6th ग्रुप का जो OH है, राइट? OH यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप, उसके ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आके अटैच करने की कोशिश करेंगे कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन का, वो यहाँ रेजोनेंस के फॉर्म में यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रुप आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रुप आने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रुप आने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रुप आने के कारण यहाँ पे फिजिबिलिटी बन जाएगी, यहाँ पे फिजिबिलिटी बन जाएगी H आने की। तो वो H कहाँ से आएगा, वो H आएगा यहाँ से, राइट? और ये ऑक्सीजन ने क्योंकि इस कार्बन पे जाके अटैच होने की कोशिश की है तो ये रिंग में आ जाएगा। रिंग में कैसे आएगा, ये देखो, 6 पे CH2 के बाद सीधा O आ गया, और ये कि ये रिंग बन गई सेकेंड कार्बन के साथ। सेकेंड कार्बन के साथ एक CH2OH अटैच है, राइट? और ये OH अटैच है। अब अल्फा और बीटा एनोमर्स कैसे बनेंगे? अल्फा और बीटा एनोमर्स ऐसे बनेंगे कि OH जो है वो किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है कि इस पोजीशन पे है। ये डिपेंड करता है हमारी प्लेनर रिंग में। जब हमारी प्लेनर रिंग बनेगी पायरान की, अपसाइड और लोअर साइड पोजीशन, इसको हम देखो ग्लूकोज की तरह इसको भी हम ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर ये स्ट्रेट नहीं होके ऐसे है हमारे पास, राइट? ये है हमारा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे कीटो ग्रुप है तो इसको हम सेकेंड कार्बन लेंगे। फर्स्ट कार्बन कहाँ जाएगा, फर्स्ट कार्बन यहाँ जाएगा, CH2OH, राइट? एक तो ये अटैच हो गया इससे, और दूसरा O अटैच है इससे, राइट? अब हमारे पास क्या है, ये है थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, एंड दिस इज सिक्स्थ पोजीशन। सिक्स्थ पोजीशन पे क्या अटैच है, OH, और ये H, और यहाँ H, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, इसने, यहाँ के लोन पेयर ने कोशिश की जुड़ने की इसके साथ, जिसके साथ यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, जिससे ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पहुंचने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन जो है ये आके यहाँ अटैच होगा, जिससे हमारे पास कैसी रिंग मिलेगी हमें, ऐसी। ये ऑक्सीजन यहाँ चला गया, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये हो गया 6th कार्बन, 5th कार्बन, 4th, 3rd, एंड दिस इज 2। 2 पोजीशन पे क्या अटैच है, दो चीजें अटैच है, CH2OH एंड O
H, यहाँ O और H अटैच हो गया। तो अब इसको हम कैसे बनाते हैं प्लेनर रिंग में? ऐसे, यहाँ CH2OH एंड दिस इज OH, राइट। यहाँ पे ये है हमारा कार्बन नंबर 2, जिसको हम एनोमेरिक कार्बन भी कहेंगे। इसके बाद मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी जिसमें हम ये देखेंगे कि एनोमेरिक कार्बन कैसे पहचाने। बिल्कुल 1 मिनट का काम है ये पहचानना, राइट। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने इसको बनाया। अगर इसी से हमें पता लगेगा कि हमारा अल्फा फॉर्म प्रेजेंट है कि बीटा फॉर्म प्रेजेंट है। अगर OH डाउनवर्ड पोजीशन में है तो ये बन जाएगा बीटा फ्रक्टो पायरानोस, और अगर OH ऊपर की साइड प्रेजेंट है, यानी कि हमारी रिंग ऐसी बनी है, तो हमारा हो गया ये अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोस। पायरानोस का नाम आपको पता है, पायरान से आया है, जो कि हमारी 6 मेंबर रिंग है, ठीक है ना। इसके साथ हम बात करते हैं कि ये तो हो गई फ्रक्टोज की माँ, लेकिन फ्रक्टोज के साथ हम एक और फॉर्म पढ़ते हैं। अगर फ्रक्टोज अकेला नहीं, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के साथ उसका कॉम्बिनेशन, जैसे कि सुक्रोज में प्रेजेंट है, या किसी और गैलेक्टोज के साथ उसका बॉन्ड बन रहा है, तो वो एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम फ्यूरान फॉर्म बोलते हैं। फ्यूरान, FUR। फ्रक्टोज में ये स्ट्रक्चर पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ये स्ट्रक्चर एक 5 मेंबर्ड रिंग है, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है। तो जैसे कि हमारा ग्लूकोज में 5th पोजीशन के एल्कोहलिक ग्रुप के साथ जो है वो अटैचमेंट होती थी, इसमें भी 5th ग्रुप के एल्कोहलिक ग्रुप के साथ ही अटैचमेंट होती है, राइट। उसके कारण हमें 5 मेंबर्ड रिंग मिलती है। इसको हम थोड़ा सा इस फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये गया हमारे डबल ऑक्सीजन ग्रुप, दिस इज CH2OH, तो ये हो गया सेकेंड मेंबर, 3, 4 एंड दिस इज 5। अब 5 पे क्या है कि यहां तो चला जाएगा CH2OH, लेकिन यहां है अगर OH, और ये हो गया हमारा H, ठीक है। तो ये लोन पेयर भी कार्बन के पास जा सकते हैं, जिसके कारण अगर ये बॉन्ड बन जाएगा तो आप देख रहे हो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी इस फॉर्म में। सेम हमारे पास फॉर्मूला है, OH अगर डाउनवर्ड पोजीशन में है तो अल्फा बनेगा, OH अगर अपवर्ड पोजीशन में है तो बीटा बनेगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करने की कोशिश की होगी कि सेकेंड यानी कि कीटो ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा, राइट। हमने ग्लूकोज में भी ऐसा ही पढ़ा था, जो मेरा पिछला वीडियो था। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और इससे अगला शॉर्ट जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि एनोमेरिक कार्बन हम कैसे देखते हैं, राइट। और इन वीडियोस को प्लीज आगे देखते रहिएगा, मैं इस पूरे चैप्टर को कवर कराऊंगी। थैंक यू।